तो अचानक से एक बाघ आया। तो भांसर देवता के पसवा ने कहा कि हटारे मेरे मैत्यों, मेरी सवारी जोड़ी। तो फिर वो पसवा उस बाग में बैठे। खेत में लगाया हुआ प्याज एक बड़े से प्याज के रूप में बन जाता है और उस जब उस पे कुदाल की मारते हैं या जब उसे खनते हैं तो फिर उससे खून निकलता है बॉस। एक केला खाओ और दिन भर की छुट्टी। आड़ा फूकते हैं। ये प्रीबया का तड़बड़ 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 उखड़ के खेत उनको बोलते हैं जहाँ पे सिंचाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे। तो भाई वेलकम बैक टू एन एपिसोड ऑफ माउंटेन डायरी। तो आज बेसिकली अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं अभी भांसर देवता के मंदिर। तो उसकी स्टोरी मैं आप लोगों को वहीं पे पहुंच के बताता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड देवभूमि है, तो अलग अलग जगह की अलग अलग कहानियाँ हैं। तो एक स्टोरी है जो आप लोगों को सुनानी है। तो पहले आप लोगों को हमारे गाँव से और भांसर देवता का सफ़र बताते हैं और उसके बाद फिर भांसर देवता की कहानी बताते हैं जी। तो चलिए फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो भाई अभी जा रहे हैं हम भांसर देवता, ठीक है जी। तो मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ गोली जा रहा है। ऐसे कुछ ये पहाड़ी रास्ते हैं जिनसे होकर गुजरना पड़ता है। आप लोग ये देखें, और इधर कांटे भी हैं लगे हुए भाई। तो अभी हम भांसर देवता के प्रांगण में पहुँच गए हैं। तो अभी मैं आप लोगों को मंदिर दिखाता हूँ। तो ये मंदिर भांसर देवता का है। तो उत्तराखंड देवभूमि है। हर गांव के चारों दिशाओं में कोई ना कोई देवी देवता का मंदिर बना हुआ होता है। और भैया जब गांव के चारों दिशाओं में कोई ना कोई किसी न किसी देवी देवता का मंदिर बना होता है तो हर देवी देवता की पर्टिकुलर अपनी स्टोरी होती है जो कि पुरानी जनरेशन के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन को सुनाई जाती है। भांसर देवता की भी एक अमेजिंग स्टोरी है। तो भाई भांसर देवता की पूजा हमारे यहाँ पे जाखी और गवाणा वाले करते हैं, जो कि रोपण के पहले दिन यहाँ पे आते हैं और भांसर देवता की पूजा करते हैं ताकि आने वाली जो फसल है वो बहुत अच्छी हो पाए। तो भाई एक बारी ऐसी यहाँ पे जात हो रही थी भांसर देवता की, और जो भांसर देवता के पसवा होते हैं, बेसिकली पसवा उन्हें कहा जाता है जिन पे वो पर्टिकुलर देवता आता है। तो भांसर देवता के जो पसवा थे वो पूरे श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसी लगी हुई थी घेरे में। तो अचानक से एक बाघ आया। तो भांसर देवता के पसवा ने कहा कि हटारे मेरे मैत्यों, मेरी सवारी जोड़ी, यानी हट जाओ भक्त जनों, मेरी सवारी आ रही है। तो फिर वो पसवा उस बाग में बैठे और उसके बाद मंदिर का चक्कर मारा और उसके बाद उतर के फिर वो बाग विलुप्त सा हो गया था। हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग कहानियां हैं। तो हमारे यहाँ पे जो भांसर देवता है तो उनकी ये कहानी है बॉस। भांसर देवता आप सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करे। और भांसर भूमि में यहाँ पर लोग प्याज और लहसुन भी नहीं उगाते हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई जब भी वो भांसर भूमि में प्याज और लहसुन लगाते हैं, पूरे खेत में लगाया हुआ प्याज एक बड़े से प्याज के रूप में बन जाता है और जब उस पे कुदाल की मारते हैं या जब उसे खनते हैं तो फिर उससे खून निकलता है बॉस। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और ये एक नया दिन है। तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी दिन के बज रहे हैं 12 और धूप थोड़ी सी चटक लग रही है। सर्दियों में इसी चटक धूप का इंतज़ार रहता है। आज के दिन के जो काम है वो ऐसा है कि मेरे को अपने 2 बैग धुलने हैं क्योंकि हम 2-4 दिन में श्रीनगर निकलने वाले हैं। तो उसके लिए थोड़ा भाई बैगों की सफाई करना भी ज़रूरी है। तो भाई ये देखें आप, तो ये हैं पहाड़ी करेले, जिन्हें बोले आप मीठे करेले, कंकोड़े, परवल, बहुत सारे नाम हैं इनके। तो इनकी सब्जी सुखसू दोनों बनते हैं। और यहाँ पे ये दाल सुखाने के लिए रखी हुई है। यहाँ पे इस वाले में राजमा की दाल रखी हुई है। इसमें भी थोड़ी कच्ची कच्ची है वो वाली दाल रखी हुई है। यहाँ पे ये रेड चिली रखी हुई है भाई। मतलब जो हमने हरी हरी निकाली थी ऐसी, वो भी अब इतनी लाल हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो गर्मी धूप से ये पक जाती हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पर ये गेहूँ रखे हुए हैं। तो गेहूँ अभी पिसाने के लिए लेके जाने हैं जब हमारा घट लग जाएगा। तो अभी ताई जी लोग घट पे पिसा रहे हैं, हमारा इसके बाद लगने का घट। और यहाँ पे जो ये वाला चूल्हा लगाया था हमने, तो जब हम कोई सी भी रेसिपी बनाते हैं व्लॉग के लिए तब हम यहाँ पे बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग परफेक्ट होती है। तो इसके ऊपर थोड़े से कीड़े वगैरह भी रखे हुए हैं और चूल्हा तो एक नंबर बना हुआ है। ये ताऊ जी लोगों के केले वाले पेड़ पे ये केले लगे हुए थे, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हैं घर के केले, एक नंबर है यार, बहुत हेल्दी और बहुत मतलब क्या बताएं। एक केला खा दो और दिन भर की छुट्टी बॉस। एंड ऑल्सो बनाना इज़ द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बॉस एक केला खाओ और दिन भर की छुट्टी। तो ये चन भाई घर अकेला, ये मेरी गजबा कुएं गिन लो बड़ा बड़ा। घर के केले टेस्ट करते हैं। सही है, बढ़िया है, मीठा है। अभी टाइम है दिन का लंच करने का।
तो भाई मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि दिन के लंच में आज क्या बना है पहाड़ी स्पेशल थाली में। तो भाई ये है कड़ी चावल, ठीक है जी। तो बढ़िया खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। तो अभी शाम के टाइम पे ये वाले फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, आप लोग ये देखें। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हमारे घर में 4 बजे धूप चली जाती है। तो धूप बेसिकली आप लोग देख सकते हैं, जो अभी घर आंगन से नीचे चली गई है वो दूसरे वाले नीचे गौशाला में धूप चली गई है, ठीक है जी। तो ऊपर गोली लोगों ताऊजी लोगों के यहाँ पे धूप रहती है, काफ़ी देर तक रहती है वहाँ पे, 5 साढ़े 5 बजे तक रहती है। तो अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं भाई अपने खेतों में आड़ा फूकने के लिए। और आड़ा क्या होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को खेत में पहुँच के। तो ऐसे कुछ मेरे गांव के रास्ते हैं जिस पे हम अभी चल रहे हैं बहुत हल्के हल्के से, ताकि कैमरा सेक ना हो, ठीक है जी। तो अभी सनसेट का टाइम है, टाइम हो रहा है अभी 5:30। सामने अगर आप सूरज देवता देखें तो वो अभी बस इतना सा रह गया है ढलने के लिए, ठीक है जी। आधा 1 घंटे में ये भी ढल जाएगा और उसके बाद फिर हम घर को, और उसके बाद फिर अंधेरा हो जाएगा जी। तो ये हमारे गाँव के रास्ते हैं ऐसे कुछ, और इन पे चलते हैं प्यार दे नाल। तो हमारे गांव के पास में ऐसे बड़े बड़े चीड़ के पेड़ भी हैं। तो वैसे हमारे यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर तो बांज के जंगल हैं, लेकिन एक आधे ये वाले पेड़ भी हैं। और ये है भाई पाइन फ्रूट, ऐसा कुछ होता है ये चीड़ का फल, सही लग रहा है वैसे। अभी हम पहुँच गए अपने नवाड़ वाले खेतों में। तो ये जो सीरीज़ है गाँव के इस साइड में उनको बोलते हैं नवाड़, मतलब नवाड़ा पोंगड़ा छानी। तो यहाँ पे हमने बेसिकली अदरक लगाया हुआ है और यहाँ पे आड़ा आड़ा फूकना ऐसा नहीं लग रहा जैसे रावण फूकने के सिमिलर हो, सिग्मा रूल बन गया है। तो आड़ा ऐसा होता है कि जो कुम्मर वगैरह होता है या झाड़ पत्तियाँ होती हैं उनको फूकना पड़ता है, जो अननेसेसरी उग जाता है भाई खेत में। तो ये कहानी है, तो उसको कहते हैं आड़ा। तो उसे फूकते हैं अभी और उसके बाद देखते हैं और क्या कर पाते हैं। अदरक के ये पौधे होते हैं छोटे छोटे, ओए होए अदरक के पौधे, और उसके बाद इसके नीचे अदरक। और मेरे ख्याल से जो कबाड़ होगा वो इस वाले खेत में होने वाला है। तो यहीं पे हमको आड़ा फूकना है। तो माचिस तुम्हारा भाई ला रखा है स्टार, जे स्टार। यहाँ पे कुमरे वगैरह भी बहुत हैं और मेरा जो ट्राउज़र है वो एकदम गर्म सा है, मतलब गर्म ट्राउज़र है, सिंथेटिक का नहीं है, कॉटन का है। तो उसमें तो ये बहुत जल्दी चिपक जाते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को बच के चलना पड़ेगा हल्के में। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा पॉल्यूशन करते हैं, आड़ा फूकते हैं। पॉल्यूशन क्या बोल रहा हूँ मैं, धुआं धुआं आँख लाल भाई, भैंस की आँख। ये सारा गर्दा फूकना पड़ता है ना, क्योंकि जितना भी गर्दा इस खेत में हो रखा है तो वो तो सारा जलाना ही पड़ेगा हमको। कुछ गोबर ये रखा हुआ है, तो जब कुछ लगाएंगे इस खेत में तो ये गोबर बढ़िया खाद का काम कर देगा। ये प्रीबया का तड़बड़ 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 भाई आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो इसको कहते हैं आड़ा फूकना, और दशहरे जैसी फीलिंग आ रही है ना जैसे रावण जल रहा होगा। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा ढेर है। लेकिन जब आड़े के इतने बड़े बड़े ढेर हुआ करते थे ना पहले, जब बचपन में हम आड़ा उड़ा फूकते थे, एकदम अलग एक्साइटमेंट रहती थी भाई उसको जलाने की। और अभी ये सारा राख उड़ के आ रहा है मेरे ऊपर, तो इसलिए थोड़ा आगे जाएंगे हम। बहुत भयंकर भपका चलता था जब हम आड़ा उड़ा फूकते थे भाई साहब, फुल पॉल्यूशन। और धुआं देखो कैसे उठ रहा है ऊपर को, और साथ ही सनसेट भी होने वाला है। सनसेट भी हो ही गया लगभग, बहुत तेजी से निकल रहा है यार टाइम तो। ये मेरी गजवा क्या बोलता। तो भाई गढ़वाली में ऐसे कहते हैं आड़ा फूकना। और आपके यहाँ जब खरपतवार या फिर अननेसेसरी चीज़ों को खेत में जलाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग बता सकते हैं भाई कमेंट सेक्शन में। और इससे तो बहुत भयंकर धुएं की लपटें उठ रही हैं, हल्के में वो भी भाई। भाई खतरनाक, अरे धुआं मेरे आंखों के अंदर भी जा रहा है। तो भाई एक ढेर अभी यहाँ पे जल गया है, ठीक है जी। और एक ढेर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे है ये। ओए होए होए, इसको भी जलाना है अभी। ये सारा खरपतवार हो रखा है, जितनी भी झाड़ी कटीले हिस्सर के कांडे हो रखे हैं इसमें, और पता नहीं क्या क्या मंगना मुंगना भाई।
और बचपन में जब हम लोग यहाँ नवाड़ वाले खेतों में आते थे तो सिर्फ एक रीज़न की वजह से आते थे, और वो थी फिसलन पट्टी। अभी तो दिख नहीं रही है इस घास में, लेकिन यहाँ पे ऐसे फिसलन पट्टी बनी हुई थी, तो उसमें तो भाई बहुत सारे पजामे फटे हैं मेरे। तो उस फिसलन पट्टी की वजह से सिर्फ हम नवाड़ वाले खेतों में आते थे, अदरवाइज़ काम से हमारा कोई लेना देना था ही नहीं। तो जहाँ पे ये घास दिख रही है ना, तो यहाँ पे थी वो फिसलन पट्टी। अगर कभी इन फ्यूचर यहाँ पे घास कटेगी तो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और ये जो पौधा है ये है कांटेदार हिस्सर का। तो भाई गर्मियों के टाइम पे ये इसमें मस्त हिस्सर वगैरह आते हैं, हिस्सर हिसोल। भाई चेरी होती हैं ये पहाड़ी चेरीज़, बेरी बोलो चेरी बोलो जो मर्जी बोलो यार। और अगर मैं इन खेतों की बात करूं तो ये हैं हमारे उखड़ के खेत। तो उखड़ा पुंगड़ों के बोल दें, उखड़ के खेत उनको बोलते हैं जहाँ पे सिंचाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक होता है सेरा, जहाँ पे जो गदेरे के किनारे होते हैं वहाँ पे सिंचाई करना पॉसिबल हो पाता है। एक होता है उखड़, जहाँ पे पानी लाना संभव नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये वाले जो खेत हैं वो सिर्फ बारिश के पानी पे डिपेंड होते हैं। अगर यहाँ पे बारिश का पानी सही पड़ गया, सही बारिश हो गई, तो यहाँ की फसलें भी सही हो जाती है। अदरवाइज़ बारिश अगर ऊपर नीचे हो गई तो बहुत फसल बर्बाद। इसलिए ऐसे वाले खेतों में अदरक और ऐसी चीज़ें लगाते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है बॉस। अगर आप लोग देखें तो इस वाले खेत में भी अदरक लगाया हुआ है हमने, जो लगा रखा है। उसके बाद वहाँ नीचे भी वो भी अदरक है, उधर नीचे, और उधर शायद कुछ फसल काट के अभी हल लगा है। तो यहाँ इस वाले खेत में इतने सारे कुम्हर है ना भाई, अगर यहाँ पे अगर एक बंदा भी चले गया उसके बहुत बुरे हाल कुहाल हो जाएंगे उसके। तो बॉस दिखाऊं मैं आप लोगों को कुम्हर, ये कुछ ऐसे दिखते हैं और उसके बाद चिपकते हैं भाई, बहुत गंदा चिपकते हैं ये। तो हमारा जो ये वाला खेत है तो इसमें बैल वगैरह नहीं आते, तो कुदाल से ही इसमें थोड़ी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है और उसके बाद जौ बोने पड़ते हैं। और इसके ऊपर वाला जो खेत है ये बंजर है, इसके नीचे वाला खेत भी बंजर है। तो ये कहानी है, बंजर हो जाते हैं खेत। और कुछ टाइम बाद अगर यहाँ पे उतना कुछ बेनिफिट नहीं रहेगा फसल करने में तो इसको भी छोड़ना ही पड़ेगा फिर। तो मम्मी अभी ऊपर वाले कुम्हरों को थोड़ा सा तो झाड़ रही है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 17:40। जय भोलेनाथ। और यहाँ पे ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो अब घर निकलते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लग गया है। और इस खेत में आके नेट काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो मैं इंस्टाग्राम चला रहा था। तो अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, करो यार। राहुल गोदियाल _ डिजिटल क्रिएटर हृदय राखी कौशलपुर राजा, करो भाई जल्दी। सो होप फॉर द बेस्ट कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो फिर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। साथ ही साथ भैया इंस्टाग्राम पे आके हमको ज्वाइन कर लो। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। संजय दत्ती हूँ जी मैं।